हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.4 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket. Pick up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो देखो, गेम ऐसा है कि ये लड़की है ना, ये पोटैटो वाला गेम खेल रही है, जहाँ पर इसको क्या करना है, पोटैटो उठाना है और बकेट में डालना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर पोटैटोज रखे हुए हैं। फर्स्ट वाला पोटैटो 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है और उसके बाद सारे पोटैटो 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट पोटैटो उठाएगी तो देखो 5 मीटर आएगी, पोटैटो उठाएगी और फिर से 5 मीटर ट्रैवल करके वो पोटैटो बकेट में डाल देगी। तो मतलब वो हर बार कितना ट्रैवल करेगी, जो भी डिस्टेंस है उसका डबल आना और जाना दोनों हमें लेना पड़ेगा, राइट। अगर सेकेंड वाला पोटैटो लेगी तो 5 + 3 मतलब 8 मीटर ट्रैवल करेगी और उसको भी हमें आना जाना दोनों पकड़ना है, तो हमें 8 × 2 करना पड़ेगा, मतलब 16, राइट। तो हम लोग चलो 1-2 राउंड का लिख लेते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर। तो अगर फर्स्ट राउंड की हम बात करें, फर्स्ट राउंड की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट राउंड में उसने कितना ट्रैवल किया है, दिस 5 मतलब 5 × 2 तो कितना हो जाएगा 10, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5 × 2 मतलब 10 मीटर, राइट। सेकेंड वाले राउंड की बात करें तो सेकेंड वाले राउंड में वो ये 5 + 3 मतलब 8 हो जाएगा, तो 8 × 2 मतलब 16 मीटर ट्रैवल करेगी, राइट। तो यहाँ पर लिख देते हैं 8 × 2 मतलब 16 मीटर। व्हाट अबाउट थर्ड राउंड, देखते हैं। देखो थर्ड राउंड में ये 5 + 3 + 3 मतलब 11 मीटर, तो 11 × 2 मतलब 22 मीटर हो जाएगा, राइट। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 11 × 2 22 मीटर। ठीक है, तो ऐसे इसके राउंड जैसे कंटिन्यू होंगे वैसे इसके यहाँ पे डिस्टेंस भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये तो एक AP बन रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं AP कैसा बन रहा है, जहाँ पर पहला वाला जो नंबर है हमारा वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। दूसरा नंबर 16 है, तीसरा नंबर 22 है एंड सो ऑन। ठीक है, टोटल पोटैटो हमारे पास 10 है, इसलिए हमने n लिख दिया 10। ठीक है, यहाँ से हमें A मिल जाता है 10। डिस्टेंस क्या होगा, कोई भी देखो, कोई भी हम लोग डिस्टेंस जैसे 22 में से 16 माइनस करें या फिर 16 में से 10 माइनस करें तो कांस्टेंट ही आएगा, 6 ही आ रहा है। तो मैंने 16 में से अगर 10 निकाल दिया तो मुझे मिल रहा है 6, मतलब D का वैल्यू मुझे मिल गया 6। ठीक है, अभी अगर मुझे टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट, मुझे अगर टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है कि इस लड़की ने ये पूरे पोटैटो वाले गेम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो मुझे SN निकालना पड़ेगा, मतलब S10 निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल पोटैटोस 10 है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पर SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। SN का फॉर्मूला क्या है, SN = n/2 2A + n-1D। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो n का वैल्यू 10 है तो S10 लिख देती हूँ। यहाँ पर 10/2 2 × A मतलब 10 प्लस n कितना है, n 10 है तो 10 - 1 और D कितना है, 6 है। ठीक है, आगे जाते हैं तो 10/2 मतलब 5 हो जाएगा। यहाँ पर 10 × 2 20 प्लस 10 में से 1 गया 9 × 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 20 प्लस 54, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 5 20 और 54 को ऐड करेंगे तो 74 हो जाएगा। 74 × 5 करेंगे तो 370 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें SN का वैल्यू क्या मिल गया, 370। तो यही है वो डिस्टेंस जो वो लड़की ट्रैवल करेगी इस पोटैटो रेस करने में।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।